खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बरा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी उसूलों और वादों पर समझौता कर रही है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया। MPA शकील खान का खुद को तमाम फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करने का भी ऐलान। कहा, काबीना से इस्तीफ़ा देने की वजूहात ऐवान में बयान करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट कल सुबह मिली। कमेटी ने शकील अहमद खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की है। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर को भेज दी है। शकील अहमद खान का तहरीरी इस्तीफ़ा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और चिन्योट में तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध में दाखिल होगा, जिससे 19 अगस्त तक कराची, घोटकी, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, ठट्ठा और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। NDMA ने पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMAs और दीगर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की। कहा कि 25 अगस्त तक मानसून के मुतवक्का शदीद स्पेल की डैशबोर्ड से खुद निगरानी कर रहे हैं। हंगामी सूरत हाल में लोगों के इनखला और नकासी आब की तैयारी यकीनी बनाई जाए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब में नारोवाल, शकरगढ़ और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नारोवाल के नाला बयान में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला बयान में फंसे 7 अफराद और 37 मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से शारा कागान, दियामर में सैलाबी रैले से शारा कराकरम बंद। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सैलाबी रैलों के बायस कई देहात में पानी दाखिल। राबता सड़कें और फसलें भी पानी में डूब गईं। बलोचिस्तान के जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहलू, सिब्बी, शारा मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में बह गई। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। बानी PTI ने जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दे दिया। कहा, जनरल फैज़ हमीद को ज़ाया कर दिया गया। मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ एंगेज थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए जनरल फैज़ को हटाया और मेरी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। अब जितनी दहशत गर्दी हो रही है वो इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराते हैं। बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी PTI से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। बानी PTI जेल में बैठकर इन सब लोगों को लीड कर रहे थे। लगता है अभी मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतालिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए।
दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरात से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तक़बालिये से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का आगाज़। अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम की शिरकत। इसराइली वफ़द भी शरीक। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हमास का शिरकत से इनकार। कहा कि बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी माहिदा करने में संजीदा नहीं है। ताज़ा मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालसों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई लेकिन फौरी तौर पर मुआहदा होने की तवक्को नहीं है। ईरान ने इसराइल पर हमला मौखर करना गजा जंगबंदी से मशरूत कर रखा है। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावज़ कर गई। मानसहरा के इलाके गढ़ी हबीबुल्ला में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का बेसिया में शारा कागान पर धरना। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं कि अभी तक किसी जिम्मेदार ऑफिसर ने राबता नहीं किया। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद आज समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया है कि बगैर नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गईं। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे कारोबार समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। अदालत वफाकी हुकूमत का फैसला कलअदम करार देकर इंटरनेट की मुकम्मल और फौरी बहाली का हुक्म दे। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल की क्लिफ्टन में कार्रवाई। हुंडी के कारोबार में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। 14,000 अमरीकी डॉलर, 70,000 दरहम और मोबाइल फोन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में ही न्यू चाली में FIA एंटी क्राइम सर्कल की निजी बैंक में कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी लेन देन में मुलव्वस 2 बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। 40,000 से जायद सऊदी रियाल बरामद। लाड़काना के सराफा बाजार से FIA ने हुंडी के कारोबार में मुलव्वस 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब आज GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित होंगे।